हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर है वो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, इसमें आपके दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला, आपका जो गिवन स्फीयर हो वो क्या हो, वो हो कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर होगा। दूसरे केस में अगर वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, वो केस हो सकता है। तो ये दो केस हैं, पहला कंडक्टिंग स्फीयर दिया होगा आपको या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया होगा, इसी को सॉलिड स्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो पहला केस देखते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर नॉन कंडक्टिंग के लिए, तो जो नॉन कंडक्टिंग वाला केस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसमें जो थर्ड केस है वो आपका थोड़ा सा टफ पड़ता है निकालना। और जो कंडक्टिंग वाला है वो क्योंकि काफी इजी है तो उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो सॉलिड स्फीयर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहली चीज क्या है आपका, आपको दोनों ही आने चाहिए वैसे। अब क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम देख रहे हैं कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर के कारण क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, लिख देते हैं ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। अब क्या है, अपने पास एक स्फीयर है जो कि चालक है, क्या है, कंडक्टिंग है। ठीक, और इस पर मैंने क्या दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज इसको मैंने दिया, इस स्फीयर को। अब क्या है, जब किसी स्फीयर पर किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि कंडक्टिंग हो, जो चालक हो, उस पर आप जो भी चार्ज देते हैं वो क्या होता है, उसकी पूरी बॉडी में वितरित नहीं होता। ठीक है, पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वो क्या होगा, उसकी जो आउटर सरफेस है, ठीक है, जैसे कि ये एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कंडक्टिंग है, तो अगर मैं इस पर क्या दूंगा, कोई प्लस क्यू चार्ज दूंगा, तो वो इसकी जो ऊपरी सतह है सिर्फ, ठीक है, आउटर सरफेस है, उसी पर वितरित हो जाएगा, उसी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप प्लस क्यू चार्ज दोगे तो वो प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, इसकी आउटर सरफेस पर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इसकी आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इसकी जो अंदर के जो पोर्शन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो सपोज इसकी जो रेडियस थी वो आर थी, ठीक है, इसकी जो रेडियस थी आर थी, तो जो आपका प्लस क्यू चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कहां हो गया, इसकी आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आउटर सरफेस एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा गोला जिसकी रेडियस आर है, उसका जो आपका वो होगा क्या, सरफेस एरिया होगा, वो कितना होगा, 4 पाई आर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज दिया, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी इस केस में, वो जाएगी, आपने जितना चार्ज दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जिसको सिग्मा से दिखाया जाता है। ठीक है, तो चार्ज कितना है आपके पास, चार्ज आपने दिया प्लस क्यू, और एरिया कितना है पर यूनिट एरिया, तो क्या 4 पाई आर स्क्वायर ये है। तो यहाँ पर ये सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी, ये बात हो गई। अब क्या है, इस पर हमें क्या निकालना होता है, हमें वो पॉइंट देगा डिफरेंट डिफरेंट, 3 पॉइंट होंगे। पहला, आउटसाइड दी स्फीयर, आउटसाइड दी स्फीयर, बताओ आप कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, दूसरा रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस, ऑन द सरफेस। और तीसरी चीज वो क्या कहेगा, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड स्फीयर, बताओ कि कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन तीनों पोजीशंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पहली पोजीशन देखते हैं, आपने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है इसको, ठीक है, अब इससे क्या है, एक एक्स दूरी पर सपोज कोई पॉइंट है, एक्स दूरी पर इससे कोई, इसके सेंटर ओ से कोई एक्स दूरी पर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस यहां पर मान लेते हैं, ये रेडियस तो कहीं से भी ले लो आप, एक जैसी लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया।
अब इससे x दूरी पर एक पॉइंट हमने मान लिया P पॉइंट है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है कितनी होगी इस स्फीयर की वजह से। अभी इस पर जो भी चार्ज दिया वो आपने पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाहर, और ये कितनी दूरी पर पॉइंट है, x दूरी पर पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी ये बताना है। तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर आप गॉस जो लॉ है उसका आप यूज करोगे, ठीक है। तो जो गॉस का लॉ है वो क्या कहता है, ठीक है, गॉस थ्योरम जो कहती है वो क्या कहती है कि आपका फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी बॉडी के द्वारा, वो क्या होता है, फाई जो होता है वो चार्ज इंक्लोज्ड, ठीक है, नेट चार्ज इंक्लोज्ड क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको बताती है। और वो क्या होती है, ई डॉट डी एस, ठीक है। तो ये होता है गॉस लॉ, ठीक है। अब ये क्या बताता है कि जैसे कि अगर आपको इस पॉइंट पी पर आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पर आप क्या करोगे, गाउसियन सरफेस ले लोगे, गाउसियन सरफेस ले लोगे ऐसे करके बड़ी सी, ठीक है। वो भी क्या होगी, स्फेरिकल इन नेचर होगी, ठीक है, स्फेरिकल होगी नेचर में, ठीक है, स्फेरिकल होगी। और वो गाउसियन सरफेस जो होगी उसी रेडियस की जितनी दूरी पर आपको लेना है। अब उस गाउसियन सरफेस के अंदर नेट इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ई डॉट डीएस के बराबर होगा, ठीक है। उस गाउसियन सरफेस के लिए उस गाउसियन सरफेस के अंदर नेट इनक्लोज्ड चार्ज जो होगा वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, ई डॉट डीएस के बराबर होगा, ठीक है। ये बात सही है। अब यहाँ पर ये हमें लगानी है, तो कैसे लगाएंगे, ठीक है, तो लगाते हैं इसको। हमें पता है गाउस फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है, लिखो यहाँ पर फ्रॉम, ये लिख देना है, ठीक है, इसको आगे लिख लेते हैं, ठीक है। फाई जो ई होता है क्या होता है, ई डॉट डी एस क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है, हो गया। अब क्या है, यहाँ पर हम फ्रॉम, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने गाउसियन सरफेस ले ली और उस वो जो गाउसियन सरफेस है वो स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है और उसकी रेडियस कितनी है, एक्स है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, अपना ये, ठीक है। अब देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पर होगी ई टी, और ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया की तो हमेशा डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, तो डीएस की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। तो ई और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो ई डॉट डीएस खुलता किसमें, ई डीएस कॉस थीटा में खुलता, तो कॉस 0 है, तो ई इंटू डीएस कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ई डीएस, अब डीएस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, ठीक है, डीएस की जो वैल्यू होगी वो हमारी इस जो गाउसियन सरफेस है इसका सरफेस एरिया होगा। तो गाउसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बस इतना लिख लो इसको, क्या हो जाएगा गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया, ठीक है। और ये जो क्यू नेट है वो कितना है, चार्ज इंक्लोज अंदर इसके है कितना, इस गाउसियन सरफेस की प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज ही तो है टोटल, ओवरऑल जोड़ दोगे तो, ठीक है। तो प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, ये जो है अपना, इसको मैं इससे ले आता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा मेरे को इस पॉइंट पी पर, ठीक है। तो पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ में ले लिया, 4 पाई और इस एप्सिलॉन ये नीचे आएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में ले लिया, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ये न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आउटसाइड दी स्फीयर। पहला केस हो गया आउटसाइड दी स्फीयर, वहां पर आपको इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। इस केस में क्या है, अपना जो x है वो ग्रेटर देन है r से, ठीक है। आउटसाइड के लिए हमेशा जो होगा, आउटसाइड के लिए वो क्या होगा, x जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन r होगा, ठीक।
अब मुझे सरफेस पे निकालना है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर निकालना है, ठीक। तो वहां पर आपको क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर आप देख लो जो x है वो बराबर है r के, ठीक है। तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर x जो है वो बराबर है r के, ये कंडीशन रख देंगे हम। और ये हो गया आउटसाइड के लिए, o दिखा दो, ठीक है, या फिर आउट ही लिख दो, ठीक है। अब सरफेस के लिए निकालना है तो ई एस पे निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब क्योंकि सरफेस पर r बराबर है x के, तो यहां पर r रख सकता हूं मैं, तो r स्क्वायर, r ये रेडियस है, ठीक है, तो ये और ये न्यूटन पर कूलम हो गया, और यहाँ पे लिख देना x बराबर है r के ऑन सरफेस, ठीक है। तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई वो आपकी इतनी आ गई, और आउटसाइड इतनी आ गई। अब इनसाइड हम देखेंगे, ठीक है। अब इनसाइड के केस हम देखते हैं। अब देखो जो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें ये तो हो गया गाउसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज, और यहाँ पर ds हमेशा जो होता है ये सरफेस एरिया होता है, किसका, हमारी जो गाउसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया होता है। गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है। और गाउसियन सरफेस उस पॉइंट से लेना है आपको जिस पॉइंट पर आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। सपोज हमें गाउसियन सरफेस कहाँ लेते हैं, जब मैं ऑन द सरफेस लूंगा तो गाउसियन सरफेस इस पर आ जाएगा, पी पर, ठीक है। अब मैं अगर इनसाइड लूंगा तो गाउसियन सरफेस इस पॉइंट पर अंदर से बनेगा गाउसियन सरफेस, ठीक। तो अब एक बार केस देखते हैं इनसाइड का, ठीक। ये भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है हमें, अब हमें बताना है कि जो हमारा आउटसाइड इनसाइड द स्फीयर है वो हमारा कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपना क्या हो गया, सपोज स्फीयर था जिसपे आपने प्लस क्यू चार्ज दिया था, ठीक है। और वो चार्ज क्या मैंने बताया, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है इसलिए जो चार्ज होगा वो पूरी तरीके से इसकी बाहरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज आपने इसको दिया था। अब ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा सही से। अब यहाँ पर सपोज ये आर रेडियस थी इसकी, ठीक। अब क्या है, आपको एक पॉइंट पी है इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, जो एक्स डिस्टेंस पर है पी पॉइंट, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने बताया जब जो भी पॉइंट होगा आपका वो इनसाइड है तो आपको इनसाइड में ही निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो गाउसियन सरफेस इनसाइड ही बनाओगे आप, ठीक है, इसी पॉइंट से। तो गाउसियन सरफेस क्या बनाएंगे, आपने बना दी, और वो स्फेरिकल होगी। यहाँ पर आपको 2D में दिख रही है एक सर्कल की तरह, लेकिन सर्कल नहीं होगी, वो स्फेयर होगी, गोला होगी, 3D में होगी, ठीक है। तो ये होगी पी पॉइंट से, ये हमारी गाउसियन सरफेस हो गई। अब क्योंकि जो पूरा चार्ज दिया हुआ है तो वो क्या है, देखो होता क्या है, गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ लिखना है यहाँ पर, फ्रॉम गॉस लॉ क्या, ई डॉट डी एस जो होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू नेट, नेट एनक्लोज चार्ज, ठीक है। तो ई डॉट डी एस तक तो ठीक है भाई, ई आ रहा, डी एस क्या हो गया अपना, वो हो जाएगा अपना क्या, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब ये गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया हो जाएगा। ये तो चलो ठीक है, ई डॉट डी एस तो ई डॉट डी एस ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब नेट इनक्लोज चार्ज कितना होगा यहाँ पर, अब पूरा चार्ज तो बाहर है ना, अंदर क्या है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी थी। तो कंडक्टिंग बॉडी के इनसाइड में हमेशा कोई भी किसी भी शेप की अगर आपके पास कंडक्टिंग बॉडी है तो कंडक्टिंग बॉडी के इनसाइड में अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो जीरो ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी चार्ज होगा वो उसकी आउटर सरफेस पे चला जाएगा, अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो नेट इनक्लोज चार्ज हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, जिसकी वजह से ये 0/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा जीरो। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा इनसाइड में वो जीरो हो जाएगा फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। क्लियर है बात, है ना। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हो गया। अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ग्राफ टाइप का, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो अच्छा लगेगा पेपर में ना एक बार। तो क्या है अपने पास, ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, और ये रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, रेडियस, ये रेडियस बढ़ रही है, सपोज आर बढ़ रही है, ठीक है, रेडियस इस साइड बढ़ रही है, और ये पॉइंट है
ये पॉइंट है जहां पर हमारी आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर है, ठीक है। ये 0 है रेडियस यहाँ पर, और 0 से जब बढ़ रही है तो ये आर से आर तक बढ़ेगा, और ये आउटसाइड है, आउटसाइड दी स्फीयर का क्षेत्र है, और ये इनसाइड दी स्फीयर है, और ये सेंटर है, और ये रेडियस यहाँ पे पूरी पूरी है। तो मैं देखता हूँ इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, तो फ्लैट लाइन कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना है, इस पॉइंट पर r इक्वल्स टू आर पर कोई वैल्यू रखता है, और वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस का स्क्वायर है अपॉन में, ठीक है, तो किसी इसके प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये आर स्क्वायर है। तो इस पॉइंट पर है ये पॉइंट ई एस, ठीक है, ये ई एस पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। और आउटसाइड क्या हो रहा है, वो 1/x स्क्वायर, 1/x ले लेते हैं इसको, या फिर r ले लो, ठीक है, ठीक है। तो 1/r स्क्वायर की फॉर्म में वो नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये 1/r स्क्वायर की तरह क्या प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/r स्क्वायर, और वो इस तरीके से घट रहा है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं तो इस तरीके से घट रहा है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का ग्राफ भी हो गया, और ये पूरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।